Hello student, welcome back our YouTube channel SBM Siddhi. Student, today we will discuss about class 10th chapter 1st. तो आइए देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यानी हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में इस लेसन की नोट्स को स्टडी किया था और स्टडी के बाद अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में, जिससे हमें इस एक्सरसाइज को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है 2 नंबर्स का। जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं उनका HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें निकालना है। तो किस तरीके से इस मेथड से यूज करके निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है, वो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए 135 225। इसी में दूसरा है 196 38,000 220। थर्ड क्वेश्चन है इसी का 867 और 225। यानी हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट के 3 नंबर दिए हैं जिनका HCF फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं। इसके लिए हमें मालूम है जिसका यूज हमें करने को बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और उसके प्रयोग से हम दिए गए नंबर का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वह कौन सी बड़ी फैक्टर है दोनों संख्याओं के बीच में। तो आइए देखते हैं, हमने लिख लिया सॉल्व में बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे कहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, हम इसी लेमा का यूज कर लेंगे। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हमारे पास दिया है A = B × Q + R। लेमा है, 2 नंबर है, तो A = B × Q + R। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा जो हमारा R है 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तथा B से छोटा होगा। ध्यान रखना है जो आपका रिमाइंडर है वह 0 से 0 के इक्वल या 0 के बराबर होगा तथा B जो हमारा डिविजर है इससे छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। रिमाइंडर जो है डिविजर से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये पॉइंट में आपको हमने लिख के बता दिया है। अब देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर है, तो आप जानिए, आप बड़ी नंबर को, जो बिग नंबर है 2 नंबर में से जो बड़ी नंबर है उसको आप क्या मानेंगे, A, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आप मानेंगे B। इस प्रकार से दोनों नंबर में A B को हम डिवाइड करेंगे। हमको मालूम है इस फॉर्मेट में लिखना होगा, तो A यानी बड़ी संख्या हमारी जो है 222, लिख देंगे 222 25 और यह प्रोसेस हमें तब तक डिवाइड करना है, तब तक डिवीजन करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप का लास्ट जो डिविजर होगा यानी B होगा, वही दिए गए नंबर का HCF होगा। तो आइए देखते हैं, A B = B 135 इंटू, अब 135 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 235 से 225 से ज्यादा ना हो। तो यदि हम 2 टाइम पढ़ते हैं 135 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो रहा है
270 आ रहा है, इसलिए 1 टाइम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने में जो आता है इससे माइनस कर देंगे। तो 135 1 जा 135, अब 225 में 135 माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 90। आपका रिमाइंडर आ जाएगा 90। सेकंड स्टेप में जो आपका बी होता है, बी को ए मान लेंगे और रिमाइंडर को बी। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपका जो बी है 135 वो ए के स्थान में जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो बी के पोजीशन पे। तो देखिए आपका क्या हो गया, 135 इक्वल टू जो 90 रिमाइंडर रहा वो बी के पोजीशन में आ गया। अब इसे अगेन डिवाइड करिए, 90 का टेबल पढ़िए कि 135 से ज्यादा ना हो। हम 90 का टेबल पढ़ेंगे कि 135 से ज्यादा ना हो। तो 90 बन जा 90, यदि हम 2 टाइम पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं तो 180 180 हो जाता है, जो कि हमारे 135 से ज्यादा होता है। इसलिए हम कम पढ़ें, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बचेगा नंबर, तो 90 बन जा 90, हमारा 135 में कितना बचा 45। अभी भी देखिए सेकंड स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर जो है वह 0 नहीं है, यानी इसे हम थर्ड स्टेप ले जाएंगे। थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में भी सेम कंडीशन है कि आपका जो बी होगा, डिविजर होगा, वह ए के स्थान में जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो बी के स्थान में। देखिए 90 आपका चला गया ए के पोजीशन में, आपका रिमाइंडर जो 45 है वो चला गया बी के प्लेस में। आप 45 का टेबल पढ़िए कि 90 से ज्यादा ना हो। तो 45 टू जा 90 प्लस, अब यहां पर 45 टू जा 90 हो रहा है। अब देखिए पूरा कट गया, 45 टू जा 90, 90 की इक्वल आ गया। अब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी आपका रिमाइंडर बचा 0। हमने बताया कि जो लास्ट स्टेप का डिविजर होगा बी, वही आपका एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ हमारा जो हो गया वो हो गया 45। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम दिए गए 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं आसानी से। और इससे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं छोटी संख्याओं का कि आप कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल समझते हैं, फिर दूसरे प्रश्न को करेंगे। लेट मानिए हमारे पास फिर से 2 नंबर हैं जो कि 20 है, 24 है ए नंबर, और सेकंड नंबर जो है तुम्हारे पास 5। आप देखिए दोनों बी हमारे पास जो है तो 5 है, तो फिर से इसी पोजीशन में लिखेंगे ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इस फॉर्मेट में से भी हम लिखेंगे ए हमारा क्या है 24 इक्वल टू बी क्या है 5। हमें 5 का टेबल पढ़ना होता है कि 24 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। तो देखिए हम पढ़ते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यदि हमने 5 बार पढ़ा तो 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, जो ज्यादा है, इसलिए हम इसे 4 बार 4 बार पढ़ेंगे। 4 बार पढ़े तो 20 आया, तो 5 4 जा 20, तो 24 में से कितना बचा 4, क्योंकि 5 4 जा 20 हुआ, हमारे पास 24 है, तो रिमाइंडर के रूप में हमारा 4 बच गया। ये आप रिमाइंडर। सेकंड स्टेप में हम फिर वही कंडीशन करेंगे कि आपका जो बी है वो ए के स्थान में जाएगा, वो आपका जो रिमाइंडर 4 है वो किसके स्थान में जाएगा बी के प्लेस में। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़े 5 से ज्यादा ना हो। यदि आप 4 1 जा 4 तो कम हो रहा है, 4 2 जा 8 ज्यादा हो रहा है, तो कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका टेबल पढ़िए तो हमारे दिए गए ए से ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। तो बढ़िए 4 1 जा 4 प्लस रिमाइंडर आ गया 1, आपका शेष फल 1 हो गया। जब आपका शेष फल 1 हो गया
तो फिर भी अभी जीरो, हमारा शेषफल जीरो नहीं है। शेषफल जीरो नहीं होगा तो इसे हम अगेन डिवाइड करेंगे और तब तक हमें यह प्रोसेस ले जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। अगेन देखते हैं, फिर से आपका जो b है 4 वो a के प्लेस में चला गया और जो रिमाइंडर 1 है वो b के प्लेस में। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 4 जब 4 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा लास्ट जो b है एचसीएफ देखिए तो आपका आ गया 1, यानी सीधे समझिए 24 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको इन दो संख्याओं का 196, 38,220 और 867,225 को स्वयं में करना है। किस प्रकार इस मेथड से क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं, इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और शायद प्रैक्टिस करने में आपके समझ में आ जाएगी। हम आशा करते हैं कि बताए गए नियमों से यदि आप चलेंगे तो इन्हीं नियम के आधार पर आप दिए गए संख्याओं का भी या कि अन्य संख्याओं का, दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और अपने करेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं और इस चैप्टर को इजी बना सकते हैं। थैंक यू सभी को।